हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम विक्रम देवगन है और आरबीआई ने ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कब इसका एग्जाम भरा जाना है, कब इसका एग्जाम होगा, पूरा प्रोसीजर क्या होता है, इसका सिलेबस क्या रहता है, ये पूरा डिटेल आज हम समझने वाले हैं। तो देखिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात करेंगे कि मोड ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप कैसे भर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का मोड है ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन भरना होगा। कहाँ पे भर सकते हैं? www.rbi.org.in, इसमें जाकर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है जो हमको याद रखने हैं, ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि कब इसका एग्जाम भरा जाना है। तो चलिए, एप्लीकेशन एंड पेमेंट कब से कब तक रहेगा? मई 9 से जून 9 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, जिसका ग्रेड बी 3 पोस्ट है। यहाँ पर मेनली मैं बात करूंगा पहले पोस्ट की, जनरल पोस्ट की, जिसमें फ्रेशर भर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड बी जो जिसका फेज 1, ठीक है, फेज 1 ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो होना कब है? जुलाई 9 2023 को। और उसी तरह फेज 2 होगा, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कब होगा? जुलाई 30 2023 को इसका एग्जाम होना है। ये जो पहला फेज है टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसको डिटेल में हम बात करेंगे। और सेकंड फेज जो होता है ये ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों चीजें होता है। तो पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा कि इसका सिलेबस कैसा रहता है। बहुत ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पूरा समझते हैं कि किस तरह से इसका एग्जाम होता है। ठीक है, मेनली मैं फोकस करूंगा ऑफिसर ग्रेड इन ग्रेड बी के बारे में, जनरल के बारे में। इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, डीईपीआर और डीएसआईएम, क्योंकि ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, ये होता है। और दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे आज। ठीक है, हम बात करेंगे सिर्फ ऑफिसर ग्रेड, जो कि एक नॉर्मल ग्रेजुएट है, वो भी आप भर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट हाँ, पोस्ट के बारे में हम देखते हैं कि पोस्ट के बारे में कितना कितना पोस्ट इसमें आया है। ऑफिसर ग्रेड बी, इसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं वो है टोटल है नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है 222 वैकेंसी, जिसमें बोला जा रहा है जनरल के लिए 109 पोस्ट है, एससी के लिए 25 है, एसटी के लिए 17 है और ओबीसी के लिए 49 पोस्ट है। टोटल कितने हो गए? 222 पोस्ट। ठीक है, इसी तरह डीईपीआर में भी 38 दिया गया है और डीएसआईएम में भी 31 पोस्ट इसमें दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह हुआ आपके वैकेंसीज पर। पूरा फोकस होना चाहिए कहां पर? 222 पोस्ट पर हमारा फोकस होना चाहिए कि 222 हमारा पोस्ट आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पे स्केल। इसका पे स्केल क्या होना चाहिए, कैरियर प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए, ये हम देखते हैं। पे स्केल आप ध्यान से देखिए, ये कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं है। आरबीआई में ग्रेड बी पोजीशन है, एक ऑफिसर ग्रेड का है। इसका सैलरी देखो कितना रहता है, 1,16,914, ये इसका सैलरी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये। और आपके पास ये मौका है, 1,16,914 ये इसका पे स्केल होता है। ठीक है, 15% बेसिक के साथ आपको दिया जाता है। ठीक है, रेंटल अलाउंस भी इसमें रहते हैं, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, एचआर अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कौन होते हैं, ये सारी चीजें होता है आपको पता है। इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब जो है एलिजिबल रहते हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, एज लिमिट क्या होता है? एज लिमिट हम समझते हैं 21 साल से लेकर 30 साल तक आप अगर हैं इसके बीच में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, इसमें एज रिलैक्सेशन भी देते हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट हाँ, क्वालिफिकेशन क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वालिफिकेशन क्या रहता है। सबसे पहली बात बताया जा रहा है ग्रेड बी की हम बात कर रहे हैं, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इन इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और मिनिमम कितना होना चाहिए? 60% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। 60% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएट हुआ रहना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही एसटी एससी के लिए 50% है, एसटी एससी के लिए 50% है। इसके साथ एक और क्राइटेरिया है जो कि दिया गया है,
पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिनरी, चाहे वो इक्विवेलेंट टेक्निकल हो, नॉन प्रोफेशनल हो, इनके लिए 50% मार्क्स दिए गए हैं। यानी कि ध्यान से देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं, क्या है, ग्रेजुएट, तो 60% मार्क्स आपका आना चाहिए अगर आप जनरल से बात करते हैं तो, ठीक है। ST SC है तो 50%, ठीक। लेकिन कई लोगों का क्या होता है, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स आया रहते हैं, 60% नहीं आ रहा था, लेकिन पीजी में, ठीक है, पीजी में अगर वो 55% है, 50% तो भी वो एलिजिबल हो सकते हैं। ये और है, या तो ग्रेजुएट या तो पीजी, दोनों में से कोई एक। अगर ग्रेजुएशन में आपका 60 नहीं है, अगर पीजी में 55 है, तो आप एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बाद हम लोग नीचे चलते हैं। जैसे ये बताया गया है कि 60% का मतलब क्या है, CGPA जो आता है, ठीक है, वो 6.75 होना चाहिए। 55% का मतलब क्या है, 6.25 होना चाहिए। 50% का मतलब क्या है, 5.75 का ये CGPA पॉइंट वाइज ऑन ऑफ 10 के पॉइंट स्केल में होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका CGPA इस तरह से आपका दिया जाता है तब की बात है। अगर परसेंटेज वाइज दिया जाता है तो ये 60%, 55% और 50% है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट की भी बात है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट है वो ऑलरेडी फेज 1 में, ठीक है, फेज 1, ठीक है, फेज 1 की बात कर रहे हैं। फेज 1 में अगर वो 6 अटेम्प्ट दे चुका है, 6 अटेम्प्ट दे चुका है, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। किसके लिए बात कर रहे हैं, जनरल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। फेज 1 अगर वो 6 बार दे चुका है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। 6 से ज्यादा बार आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक और चीज बोला गया है, ये सिर्फ जनरल के लिए, नो सच रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अप्लाइड कैंडिडेट बिलोंग टू किसके लिए, ST SC OBC या PWBD, इसके कैटेगरी में अगर आप आते हो तो इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट, ठीक है। 6 अटेम्प्ट किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए है। आपको ST SC OBC के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। 6 के बाद आप 10 दिलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है आपको अगर इन कैटेगरीज में आते हो तब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कीम ऑफ सिलेक्शन। स्कीम ऑफ सिलेक्शन में पूरा बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिया है, आगे मैं बताऊंगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, सेंटर आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें इसका PDF में लिंक, PDF जो है टेलीग्राम लिंक में मैं डलवा दूंगा, तो आप इसका देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर आपको क्या क्या चीजें देना है, कहाँ कहाँ देने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपका दिया गया, फेज 1 फेज 2 अलग अलग सेंटर्स आपको दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या होता है, एप्लीकेशन फीस होता है ST SC या PWBD, इसके लिए जो चार्जेस होते हैं वो 100 रुपीज प्लस 18% GST लगता है, ठीक है। जनरल और OBC के लिए या EWS के लिए 850 प्लस 18% GST। और जो स्टाफ वाले हैं, अगर कोई पहले से RBI में जो काम कर रहे हैं वो अगर करते हैं तो उसके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, ठीक है। 100 रुपये है और OBC और जनरल के लिए 850 रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। हाउ टू अप्लाई को मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा अभी जस्ट नेक्स्ट में, नेक्स्ट, ठीक है। पहले ये चीजों को समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट में बताऊंगा कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, पहले किस तरह से इसका प्रोसीजर है, मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस के बारे में, आगे क्या चीजें हैं। हाँ, ये तो मैं बता चुका हूँ। लास्ट डेट कब है, 9 जून, ठीक है, 9 जून 2023 को लास्ट डेट है, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे हमारे कोई काम की चीजें नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। हाउ टू अप्लाई मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, ठीक है। ये कोई काम की चीजें नहीं है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, नहीं ये अभी नहीं है, ठीक है। आगे आगे हम लोग सीधे सिलेबस की बात करते हैं। आगे नेक्स्ट, हाँ, ये आप आ गए सिलेबस के बारे में। फेज 1 में जो सिलेबस है, हम फेज 1 की बात कर रहे हैं, ग्रेड बी का, ठीक है। ग्रेड बी जनरल मैं इसी को लेके चल रहा हूँ, बाकी 2 पोस्ट को अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सबसे काम की चीजें क्या है, ग्रेड बी, ठीक है। जो ग्रेजुएट है हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है, क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक। 9 जुलाई को, कब रहेगा, 9 जुलाई, ये आपका एक्सपेक्टेड डेट आपको दे दी गया है, 9 जुलाई। इसमें जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से पूछे जाते हैं मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। पेपर 1, ठीक है, पेपर जो होगा विल बी कंसिस्ट टेस्ट, किस तरह से होगा, जनरल अवेयरनेस,
इंग्लिश, क्वांट होगा और रीजनिंग। ये 4 तरह के आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर आपको कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम दिया जाएगा, ये आपको नहीं दिया गया, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो कि आएगा 80, ठीक है, 80 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख देते हैं, ये मार्क्स लिख देते हैं, ठीक है, और टाइम कितना दिया जाता है यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 80, टोटल मार्क्स कितने रहेंगे, 80, ठीक है। और जो टाइम दिया जाएगा वो दिया रहेगा सिर्फ 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट इसमें दिया जाएंगे, किसमें, जनरल अवेयरनेस में। 80 क्वेश्चन, 80 मार्क्स का 25 मिनट। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में कितना दिया जाएगा, 30, इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा 30, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में 30 दिया रहेगा, और साथ ही साथ 30 मार्क्स का रहेगा, और 25 मिनट इसमें भी दिया रहेगा, 25 मिनट, ठीक है, इसमें भी 25 मिनट दिया रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वांट की, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट की। इसमें भी आपको कितना दिया रहेगा, 30, इसमें भी 30 मिनट, ठीक है, सॉरी 30 मार्क्स का, और कितना दिया रहेगा, 25 मिनट का रहेगा, ठीक है, 25 मिनट का। इसके बाद रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग का वेटेज बढ़ाया गया है, जो कि है 60, ठीक है, 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे, और 45 मिनट के लिए रहेगा, 45 मिनट के लिए, ठीक है। टोटल हो जाएगा 200, ठीक है, टोटल हो जाएगा कितना, 200, यहाँ भी टोटल कितना हो जाएगा मार्क्स, 200, और टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम दिया रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 200 मार्क्स के लिए, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि फेज 2 कैसा रहेगा, ठीक है। टोटल यहाँ पर दिया गया है 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट आपको दिया गया है, ठीक है। फेज 2, फेज 2 की बात करें, बहुत ध्यान से देखना, फेज 2 थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी बैंक के जैसा ये एग्जाम नहीं है, ठीक है। जैसे एसबीआई का होता है, आईबीपीओ का होता है, तो इस तरह का, आईबीपीएस का होता है, ये इस तरह का एग्जाम नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझिए। फेज 2, फेज 2 में जो पेपर 1 होगा, ठीक है, पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, फेज 2 में पेपर 1 वो किसका होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज के ऊपर रहेगा, जो कि 50% रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव ये दोनों चीजें रहेंगे, ठीक है। तो 50% रहेगा ऑब्जेक्टिव, और 50% क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव। 50% जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो 30 मिनट का दिया जाएगा, और 30 क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का रहेंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स से रहेंगे, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 50 का, ठीक है। 50% रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, जो कि 90 मिनट का दिया रहेगा, ठीक है, टोटल 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 50 मार्क्स का रहेगा, टोटल 50 मार्क्स का, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स, टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स, दोनों को मिलाकर 50%, 50%, 50 रहेगा और 50 रहेगा, कितना हो जाएगा, 100 का, ठीक है, ठीक। डिस्क्रिप्टिव आप कैसे दे सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है, टाइपिंग के थ्रू आपको देना है, इंस्क्रिप्ट और रेमेंटन गेल, ठीक है, तो आपको टाइपिंग आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग आना जरूरी है, तभी तो आप डिस्क्रिप्टिव लिख पाओगे, तभी तो आप कम टाइम में लगा पाओगे, नहीं है। टोटल टाइमिंग कितना दिया जाएगा, 120 मिनट, ठीक है, टोटल टाइमिंग ये 90 है, ये 30 है, टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया पेपर 1 का। पेपर 2 की अगर बात किया जाए, हाँ, पेपर 2 की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश, इंग्लिश में आपको राइटिंग स्किल्स है, इंग्लिश में आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 का, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 100 का, ठीक है। पेपर 3, पेपर 3 की अगर बात करेंगे तो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की एक पेपर होगा, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा और 50% क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ठीक है। टोटल कितना टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट दिया जाएगा, जिसमें 50 और 50 के 50 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 क्या रहेंगे, सब्जेक्टिव रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, सॉरी, टोटल जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो कितने हो जाएंगे, 100 के, मतलब ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ठीक है, 200 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 100, मतलब टोटल कितने हो जाएगा, 300 मार्क्स, 300 मार्क्स के ये पेपर होना है, कौन सा, फेज 2, फेज 2, फेज 2 का जो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 300 मार्क्स का, ठीक है, क्लियर है। तो 300 मार्क्स का ये फेज 2 पेपर होगा, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों पेपर आपको दिलाना है, पेपर 1 और पेपर 3
50-50% है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, 50-50 का। और इंग्लिश है जो राइटिंग आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव में, वो है 100 क्वेश्चन रहे, 100 मार्क्स का रहेगा, 3 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। क्लियर है? और साथ ही साथ जो एट द रेट जो दिया है उसका मतलब है, देख लेते हैं, एट द रेट फॉर बोथ पेपर 1 and 3 देयर विल बी 30 क्वेश्चन, ठीक है, 30 क्वेश्चन है। ये एट द रेट का मतलब क्या है? 30 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर भी एट द रेट का मतलब क्या है? 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं। 50 मार्क्स मैंने बता दिया था, 50 मार्क्स रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कुछ मार्क्स रहेंगे 2 मार्क्स का, कुछ रहेंगे कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। ये चलो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंटरव्यू। इसके बाद क्या रहेगा, जब आप फेज 2 निकाल लोगे तो आपके पास आएगा इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू फेज 2 क्या रहेगा भाई? पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये तीनों रहेगा फेज 2 के अंतर्गत आता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, जो डिटेल हमने ऊपर देख लिया है, ठीक है। इसके बाद जो 75 मार्क्स के रहेंगे, 75 मार्क्स है वो क्या रहेगा? इंटरव्यू। और टोटल 300 प्लस 75 मार्क्स का इंटरव्यू, इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होना है, ठीक। इसी से क्या रहना है? आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। 300 प्लस 75, 300 प्लस 75, इसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। अगर सिलेबस की बात किया जाए, फेज 1 का सिलेबस हम देख चुके हैं, ठीक। सिलेबस की बात करते हैं फेज 2 की। इसमें पेपर 1 है जिसमें इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पर जो एग्जाम लेना है, उसमें जो सिलेबस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एंड एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जनरेशन इन इंडिया, ठीक है। इस तरह से ये पूरा सिलेबस है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो सिलेबस है वो है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी सिंस फॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है। प्रायोरिटीज एंड रिकमेंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्वे, ये सारे सब्जेक्ट जो है इसमें रहेंगे। उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर रहेगा ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें रहेंगे। सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, ये सारी चीजें रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे सिलेबस की। पेपर 2 है इंग्लिश राइटिंग स्किल, ठीक है। इंग्लिश में राइटिंग स्किल जो देना है, ठीक है। 90 मार्क्स का जो रहेगा, तो 90 मिनट को जो रहेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन रहेंगे जो 100 मार्क्स का रहेंगे, ठीक है। ये वाला के लिए है, आपको डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना है, टाइपिंग लेना है, ठीक है, टाइप करके आपको लिखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। पेपर 3 की अगर बात करेंगे तो जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ये है फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके बारे में रहेगा। बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया रहेगा, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है, सिडबी, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगे। रिसेंट डेवलपमेंट, ग्लोबल फाइनेंशियल, ये रहेगा। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहेगा, नॉन बैंकिंग सिस्टम रहेगा, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कौन सा सिलेबस रहेगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, ठीक है, फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है, रिसेंट में जो डेवलपमेंट होते रहते हैं उसके बारे में आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीजें आएंगे। जनरल टॉपिक्स में कौन से आएंगे? फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, बेसिस ऑफ डेरिवेशंस, ठीक है, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंटरनेशनल बैंकिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। मैनेजमेंट में भी कुछ आपके सिलेबस हैं, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये आपको पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। एथिक्स वगैरह, एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीजें आपको फेज 2 के अंतर्गत, पेपर नंबर 3 के अंतर्गत पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पेपर नंबर 3 के अंदर, ये हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला पोस्ट सिर्फ पेपर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 कहने का मतलब है, सॉरी पेपर 1 नहीं, हम बात कर रहे हैं सीधा ग्रेड बी के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां से, कौन से लिंक से आप सीधा सीधा एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। आ जाता हूं क्रोम ब्राउजर, ये दिख रहा है आपको क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर आपको ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद
आपको यहाँ पर सिंपली एक सर्च करना है। क्या सर्च करना है? RBI, RBI, ठीक है, RBI.org.in, यहाँ पर आपको चले जाना है। ठीक है, जब वहाँ पर आप चले जाएंगे तो आपका इस तरह से एक इंटरफेस खुलेगा। तो पहला जो ऑप्शन रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पहला ऑप्शन रहेगा उसमें आपको चले जाना है। ठीक है, इसमें जैसे ही आपका ये पेज ओपन होगा, ठीक है, ये पेज ओपन हो गया है हमारा, तो ये वाला पेज में आपको ऊपर कुछ भी नहीं देखना है, सीधा सीधा नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करते हुए सीधा सीधा जब नीचे आ जाओगे, नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा आपको अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज, ध्यान से देखिए, अपॉर्चुनिटीज@RVL, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आपको एक वैकेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा, अभी खुलेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपको वैकेंसी का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यह है करंट वैकेंसी। तो करंट वैकेंसी में आप जब चले जाओगे, ठीक है, यहाँ पर तो 9 मई को, मई 9 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। तो इस पे आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। कहाँ पर? देखो सेकंड ऑप्शन दिया गया है मई 9 2023, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे, आपको जो मैं डिटेल बता रहा था वो सारी चीजें यहाँ पर ओपन आ जाएगा, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स, मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये सारी चीजें खुल के आ जाएंगे। तो मैं जो बता रहा था वहां पर PDF में भी आप क्लिक करके जा सकते थे। कहां पर क्लिक करना है? मोड ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सीधा सीधा एक लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको सीधा सीधा वो फॉर्म में ले जाएगा जहां से आपको फॉर्म भरना है। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर आपका इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरिए, इंटर पासवर्ड भरिए, यहाँ पर सिक्योरिटी कोड भरिए और सबमिट कीजिए। और फिर आगे का प्रोसीजर आपको पूरा डिटेल में आपको भरना है। आपको फोटो लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, ठीक है, जो भी आपको क्वालिफिकेशन डिटेल पूछेगा वो सारी चीजें आपको फिलअप करके आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, 100 रुपया है और SC SC के लिए, ठीक है, और OBC के लिए 850 रुपए, ये आपको पे करने हैं। ठीक है, और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप उसका प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये पूरा का ग्रेड बी का जो सिलेबस था, प्रोसीजर था, उसका एग्जाम कब होना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।